हेलो गाइस, मेरा नाम शिवानी है और मैं यूपी से हूँ। और आप कमेंट करके बताना आप कहाँ से हो। और मैं छोटी मोटी स्टोरीज सुनाती हूँ। मैं आज एक स्टोरी सुनाने के लिए जा रही हूँ। काफ़ी अच्छी लगी थी और ये मैंने कल सुनी थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक लड़की थी, रीता नाम की, रीता। ठीक है। तो उसके एक बड़ा भाई था जो समथिंग 18-19 साल का होगा। और एक मतलब उसी रीटा नाम की लड़की के दो कज़न्स और थे। वो चाचा के बच्चे थे, मतलब चाचा के बेटे थे। और ये रीटा है, ये बड़ी थी और इससे एक छोटी बहन और थी, उसका नाम सुनैना था। ठीक है। और ये लोग है ना इंदौर के एक हाउस में रहते थे। ठीक है। जैसे सोसाइटी टाइप में होता है ना, उस टाइप में। तो ये लोग जॉइंट रहते थे। जैसे कि इनके रीटा के पापा और इनके चाचा और इनके दादा और इनकी दादी। ठीक है। ये लोग दादा दादी चाचा और मम्मी पापा और चाची, ये लोग साथ में रहते थे। तो आपने देखा होगा मतलब जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे नाटक आते थे, जैसे फियर फाइल्स हो गया और आहट हो गई। तो ये ड्रामा आते थे। तो इनके मम्मी पापा क्या करते थे, जब दोपहरी का टाइम होता था तो ये लोग है ना बैठ के है ना वो फियर फाइल्स देखते थे। मगर वो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते थे, सारे बड़े बड़े लोग देखते थे। वो लोग बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते थे, बड़े बड़े देखते थे सारे के सारे बैठ के एक साथ। तो बच्चों को खेलने के लिए भगा देते थे। तो ऐसे ही एक दिन दोपहरी का टाइम हो रहा था और ये लोग कोई था नहीं वहाँ पे। तो इनका सिर्फ बड़ा भाई था, किसका, रीता का जो बड़ा भाई था वो अकेले बैठ के फियर फाइल्स देख रहा होता है। ठीक है। तो ये बच्चे आके बैठ के देखने लग जाते हैं। उसमें एक सीन चल रहा होता है कि वो 3-4 जो लोग होते हैं टीवी के अंदर, जो मैं बता रही हूँ ड्रामे में, वो लोग भूत बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये लोग आगे बैठ जाते हैं। तो रीटा का जो बड़ा भाई होता है ना, वो मना करता है कि तुम लोग मत देखो, जाओ बाहर जाके खेलो। तो वो लोग चले जाते हैं। छोटे छोटे से तो होते ही हैं। अब रीटा के जो दिमाग में है ना एक बात आती है, बड़ी तो थी सारे भाई बहनों में से वो, तो उसके दिमाग में आती है कि चलो हम भी भूत को बुलाते हैं। तो अब ये सब लोग मना कर देते हैं डर की वजह से कि नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं बुलाएंगे, और ये फालतू की चीज़ें होती हैं, हम नहीं करेंगे। तो रीटा को है ना एक सबके बारे में एक एक बात पता होती थी, जिसकी वजह से होता है घर में जिसको सबकी बातें पता होती है और वो लोगों को डराता है। तो रीटा भी डराती है अपने भाइयों को, चाचा के लड़कों को, कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और ये गेम नहीं खेला तो मैं पापा को बता दूँगी या फिर मैं चाचा को बता दूँगी। तो वो लोग डर जाते हैं और वो लोग आके एक सर्कल में बैठ जाते हैं। अब बच्चे थे, उनको इतना ज़्यादा तो कुछ पता नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि एक मोमबत्ती जलाते हैं और उसके चारों ओर फूल डाल देते हैं। गेंदे की फूल होती है ना, गेंदे की फूल, वो डाल देते हैं वहीं पे। और डालने के बाद फिर क्या करते हैं वो लोग, वो चारों के चारों एक साथ बैठ जाते हैं। रीटा की बहन जो थी छोटी, सुनैना, और वो दोनों उसके चाचा के लड़के, दोनों के दोनों, ये चारों की चारों साथ में बैठ जाते हैं। और वो रीटा जो थी वो बोलती है कि हम लोग है ना ऐसे उंगली रखेंगे और बोलेंगे 3 बार, आजा आजा आजा। तो वो और तुम लोगों को पीछे से रिपीट करना है। ठीक है। तो वो बैठ जाती है और तीनों की तीनों साथ में बैठ जाते हैं। तो रीटा जो होती है वो आंखें बंद करके बोलती है आजा आजा आजा। मगर वो जो तीनों जो थे वो खड़े हो जाते हैं। तो वो आँख खोल के देखती है, वो उनसे कहती है तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग आगे क्यों नहीं बैठ रहे हो, बैठो आगे। रीटा चिल्लाती है तो वो लोग भी साथ में बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं आजा आजा आजा। फिर वो लोग कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। फिर एकदम ना खटपट की आवाज़ आती है।
तो ये लोग सोचते हैं कि नीचे से पापा मम्मी आ चुके हैं, पापा मम्मी चाचा चाची आ चुके हैं। अब ये लोग हड़बड़ाहट में भागते हैं, धीरे धीरे जो भागते हैं। तो ये लोग जब नीचे जा रहे होते हैं ना, तो सब लोग नीचे उतर आते हैं। जब रीता आ रही होती है तो उसको एकदम ऐसा लगता है, मतलब सीढ़ियाँ जो होती है ना, उस पे से उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसको धक्का दिया है। जो धक्का देते हैं तो ये जो जीभ होती है वो उसके दांतों में आ जाती है, जिसकी वजह से उसके लग जाती है। वो बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो उसको है ना लेके जाते हैं कि अगर किसी को सुनाई दे गया तो अरे किसी ने कुछ कहा तो वो जाके अपना रूम में, और जो सुनैना थी वो जाती है भागी भागी, और वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आती है रीटा के लिए। उसको दवाई लगाते हैं, उसको दवाई खिलाते हैं, फिर वो लोग सो जाते हैं। ये कुछ समथिंग 12 बजे, मतलब दोपहर तक का टाइम था। ये सब करते करते इनको हो जाते हैं शाम का टाइम, शाम हो जाती है। तो रीटा की जो मम्मी थी वो क्या करती है कि आज सब लोग ऊपर सोएंगे। जैसे ही ऊपर सोने की बात होती है तो ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोमबत्ती रखी थी और फूल वूल रखे थे। तो ये लोग डर गए थे कि अगर किसी ने देख लिया तो हम लोगों पे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, क्या करें कैसे करें। तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ तो करना पड़ेगा। और वो लोग कहते हैं कि मम्मी हम लोग नीचे ही सोएंगे, हम लोग ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि हमें डर लग रहा है। कि डरो मत, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पापा ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं छत पे, तुम लोग भी चले जाओ। अब ये लोग डरते हैं और डर की वजह से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं कि पापा चिल्लाए ना। जब ये लोग सारे के सारे ऊपर जाते हैं तो ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो मोमबत्ती थी और ना ही तो वहाँ पे फूल थे। तो इनको लगता है कि किसी ने झाड़ के फेंक दिया है वो। तो मम्मी पापा से और चाचा से तो पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग डरते हैं। तो धीरे धीरे अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई चीज़ रखी थी, तुमने फेंक दी क्या? तो उनकी मम्मी कहती हैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। चाची से पूछते हैं, वो भी मना कर देती हैं। वैसे दादी तो देखो चढ़ के ऊपर आ नहीं सकती, और ना ही वो ये सब चीज़ें साफ़ कर सकती, क्योंकि उनकी ऐसी हालत थी ही नहीं। मगर ये फिर भी कंसर्न के लिए पूछ लेते हैं कि दादी ऐसे ऐसे चीज़ रखी थी और आपने कुछ किया क्या? तो वो भी मना कर देती है कि नहीं मैं क्या करूँगी, ये वो ऐसे करके। तो बच्चे सो जाते हैं, सारे के सारे बच्चे सो जाते हैं। अब जो क्या कहते हैं रीठा थी, ये लोग छत पे सो रहे होते हैं, तो रीठा को कॉर्नर साइड में एक लड़की दिखती है, औरत, जिसका फेस इतना जला हुआ था हाफ साइड का, और बाकी साड़ी उसने पहन रखी थी। तो वो रोती है, एकदम चिल्ला के जग जाती है, उठ जाती है। गाइज़ अगर आपको दूसरा पार्ट सुनना है या फिर आप चाहते हो कि मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करो मेरे को, ठीक है।